अहमदाबाद विमान हादसे की अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आई। इसमें कहा गया है कि विमान पहले से तकनीकी खराब थी और इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की संभावना थी। इस दुखद हादसे में 270 लोग मारे गए। अब सुरक्षा जांच को और सख्त रखें और भविष्य में ऐसा हादसे से बचने पर जोर दिया जा रहा है। उन सभी भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। चलिए अगली खबर बताते हैं। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कहा कि डीएमके सरकार का काम डाउन शुरू हो गया है और ये केवल एक ही परिवार में जी हजूरी लगे थे। वहीं केरल में उन्होंने कहा कि भाजपा की नींव अब वहाँ भी मजबूती से पकड़ गई है। मोदी ने बयान आगामी चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कुठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए DMA मोहम्मद के एक कमांडो को मार गिराया। मुठभेड़ स्थान से अमेरिकी में बनी M4 राइफल बरामद हुई। घटना के बाद बिलवार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत का कपड़ा व्यापार तबाह हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें देश की 4.5 करोड़ नौकरियों की दावा कर लगी है। राहुल गांधी ने इसे डेड इकोनॉमी की सच्चाई बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदारी ठहराते हुए तुरंत समाधान की मांग की। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बढ़ाते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर नीली निशान दिखा और उनके इस बयान को लेकर सवाल उठे। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि यह सामान चोट है, कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है। ग्रीनलैंड और चीन वाला बयान उनकी राजनीतिक का हिस्सा है, न कि याददाश्त या सेहत की समस्या है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड में दूसरी T20 मैच में न्यूजीलैंड का तीसरी विकेट गिर गया। ग्लेन फिलिप्स 19 रन बनाकर आउट हो गया। उन्होंने भारतीय स्लीपर कुलदीप यादव ने आउट किया। इस मैच में कुलदीप यादव को यह पहली सफलता मिली जिससे भारत का यहाँ बढ़त मिली। चलिए अगली खबर बताते हैं। जो भी व्यक्ति सोना चांदी का व्यापार करते हैं उनके लिए बड़ी खबर आई है। सोना की कीमत में लगातार तेजी जारी है। आज सोना की 3182 रुपया बढ़कर 1,55,000 प्रति 10 ग्राम ऑल हाई टाइम पर पहुंच गया है। पिछले 23 दिन में सोना करीब 21,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी भी 11,994 रुपये से बढ़कर 3,12,000 रुपया प्रति किलो पर पहुंच गया है। ये था कुछ सोना चांदी का दाम। चलिए अगले खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में भोजल साल में आज पूजा और नमाज एक साथ हुई। एक तरफ बाग देवी की पूजा और वहन चलता रहा तो दूसरी तरफ टियल जैक्स पहनकर नमाज अंदाज में की गई। किसी भी तरह से विवाद नहीं हुआ। सुरक्षा के करीब 8,000 जवान तैनात किए गए थे। चलिए अगले खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तरान में हिंसा की घटना सामने आई है। उपद्रवियों ने बसों में तोड़फोड़ की, बस पे और दुकान में आग लगा दी। मंदिर पर पत्थरबार भी किया गया। CCTV में युवक पत्थरबार करते हुए दिखे। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए अगली खबर बताते हैं। बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की फुल डे रिहर्सल संपन्न हुआ। कर्तव्य और पथ पर जवानों ने पूरे जोश के साथ मार्च किया। इस बार झांकियों की थीम ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम रही। खबर मौसम के बावजूद रिहर्सल साफ रही है जिसकी 21 तस्वीरें सामने आई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट और युद्ध सराइन की आवाज में सुनाई दी। गोरखपुर में मिसाइल गिरी और कानपुर में धमाका हुआ। यह असली घटना नहीं बल्कि मॉक डे थे। इस फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें तैयारी की झलक मिली है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दूसरी विश्व युद्ध में यूरोपियों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उनके बाद सुरक्षा के लिए 1947 में नाटो बनाया गया था जिसमें अमेरिकी और यूरोप के देश शामिल थे। अब समय के साथ देश के बीच मतभेद बढ़े और ट्रंप जैसी नीतियों ने संगठन को चुनौती दी। क्या नाटो ने भविष्य सुरक्षा रहेगा या बिखर जाएगा? यह सवाल अब दुनिया के सामने है। चलिए अगली खबर बताते हैं। ईडी ने हाल ही में TMC पर छापा मारा। इसके बाद ममता बनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पार्टी ने IPC
स्टाफ के लिए सक्रिय गाइडलाइंस लागू की ताकि कोई भी जानकारी बाहर ना जाए। अब राजनीतिक माहौल गर्म है और सवाल ये है कि इसे रेड से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। वैसा कुछ खबर आएगा तो हम आप वीडियो में जल्द ही आपको बताएंगे। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमेरिका में 5 साल की एक बच्चे को स्कूल से लौटते समय हिरासत में लिया गया। बच्चे को गाड़ी से उतारा गया और उसके पिता को गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। बाद में बच्चों और पिता दोनों को अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। 40 लाख के धोखाधड़ी के आरोप में पलाश मुचुआ ने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि ये आरोप बुनियादी या उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पलाश ने यह भी कहा कि वह कानूनी कार्रवाई करेगा और सच सामने लाएगा। मामला अब मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारत की एंटी ड्रोन सिर्फ पाकिस्तानी की हरकतों पर नजर रखी रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने करीब 800 ड्रोन भेजे, जिसमें भारतीय सेना ने 240 ड्रोन मार गिराया। यह तकनीकी भारत की सुरक्षा और सीमा पर सटीक निगरानी का मजबूती करने में मदद कर रही है। चलिए अभी अगले खबर बताते हैं। पुणे में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार ने 5 साल बच्चे को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गया है। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार दोस्तों को छोड़ने आया था। यह घटना शहर में भारी चिंता और दुख कारण बन गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश ने मौसम सुनहरा बना दिया है। वहीं शिमला और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में एयरपोर्ट पर करीब 4 इंच बर्फ गिर गई के कारण सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित रूप से रुकी हुई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 16 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले आई इस ईमेल में पीएम मोदी और अमित शाह का भी जिक्र किया गया था। पुलिस और बम निरोधक दोस्तों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इस पूरी तरह से फर्जी बॉक्स बताया गया है। अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं। खोखरा अपराधी अनल का आतंक अब खत्म हो गया है। अनल अब हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 3 दर्जन संगीत मामले समेत कुल 149 केस दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। इस अपराधी के खौफनाक सफर का अब अंत हो चुका है। पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है, जिससे इलाके में लोगों की राहत की सांस ली है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं, अभी हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार जन को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।